अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन CS420 वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस। असाइनमेंट नंबर 1 है और लास्ट डेट है इसकी 4 नवंबर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने करना क्या है कि हमने एक पेज बनाना है जो कि रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, देखें, जब उसको मोबाइल के ऊपर देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से शो हो। ठीक है, यानी कि इमेज आपकी यहाँ पर ऊपर चली जाए। उसके अलावा यहाँ पर ये आपका एक ऑप्शन आ जाए नेव बार को शो करने का। उसके अलावा इमेज सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे हेडिंग और फिर उसके नीचे कंटेंट। ठीक है। लेकिन जब उसको डेस्कटॉप के अंदर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से वो नज़र आए, लाइक यहाँ पर इमेज, उसके साथ हेडिंग और ये ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ वेबसाइट। इसकी एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। ये एक मेरी वेबसाइट है VUgroups.scifitech.pk। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है कि आपको स्टडी ग्रुप्स मिल जाएंगे और प्रोजेक्ट के रिलेटेड, यानी कि आपको VU के ग्रुप्स मिलेंगे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है VUgroups.scifitech.pk। ओके, इसको आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब मैं इसको वेबसाइट को ऐसे थोड़ा इसका जो व्यू है वो लार्ज कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ, तो देखें इसका जो लेआउट है वो चेंज हो रहा है। लाइक अगर यहाँ पर अभी 3 ग्रुप्स शो हो रहे हैं, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, लाइक ये अब टैबलेट व्यू में चला गया। ठीक है, अगर और छोटा करता हूँ तो ये देखें, ये एक्चुअली ये टैबलेट मोड में अब गया है, तो अब 2 शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मज़ीद छोटा करता हूँ तो ये देखें अब बस एक ही शो हो रहा है। ठीक है, और ये अब मोबाइल व्यू में चला गया। तो इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ वेबसाइट। तो इस तरह का ही हमने कुछ पेज बनाना है यहाँ पे जो कि रिस्पॉन्सिव हो। खैर, चलें चलते हैं, आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से ये बनाना है। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये जिसको VS कोड भी बोलते हैं। वैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको ऊपर यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें, नोटपैड या फिर अडोब ड्रीम वीवर आपने यूज़ करना है, ये उन्होंने बोला हुआ है। और साथ में लिखा हुआ है यू विल नॉट यूज़ एनी अदर सॉफ्टवेयर टू मेक .html फाइल। लेकिन उनको इस चीज़ का तो पता नहीं लगेगा कि आपने किस सॉफ्टवेयर के ऊपर HTML फाइल बनाई है। ठीक है, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है यू विल नॉट यूज़ एनी अदर सॉफ्टवेयर टू मेक .html फाइल, तो इसका आपके असाइनमेंट के नंबर्स वगैरह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो VS कोड क्यों यूज़ करवाने लगा हूँ, क्योंकि ये आपकी बाकी असाइनमेंट के अंदर भी आपको हेल्पफुल रहेगा और इसके अंदर काम करना बहुत ईजी है। अच्छा जी, आपने सबसे पहले कहीं पे कोई एक फ़ोल्डर बना लेना है। लाइक मैं बना रहा हूँ कहाँ पर, डाउनलोड्स में, और यहाँ पर मैं अपनी सारी असाइनमेंट्स बनाता हूँ। तो यहीं पर मैं एक ना फ़ोल्डर बना लेता हूँ। नीचे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और न्यू और फोल्डर। आप कहीं पर भी एक न्यू फोल्डर बना लें, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इस असाइनमेंट का कोड क्या है हमारा, ये है जी CS420। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 और फॉल 25। आप जिस मर्ज़ी नेम से फ़ोल्डर बना लें, नो इशू। मैं जस्ट चीज़ों को जो है ना वो इस तरह ज़रा ऑर्गेनाइज रखता हूँ, तो इसलिए मैंने बना लिया। ठीक है, अब इस फोल्डर को हमने VS कोड के अंदर ओपन करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास VS कोड हो। अगर तो आपके पास VS कोड है, इट्स ओके। अगर नहीं है तो फिर आप वो इंस्टॉल कर लें। आपने इंस्टॉल कहाँ से करना है, ये देखें, आपने सर्च करना है यहाँ पर स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपने ओपन कर लेना है। ये विंडोज़ 10 के अंदर भी होता है, विंडोज़ 11 के अंदर भी होता है। और यहाँ पर ऊपर आके सर्च कर लें VS कोड। ठीक है, VS कोड जब आप सर्च करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा। ये देखें VS कोड, एक ये आपके पास VS कोड इनसाइडर आएगा। इसको नहीं इंस्टॉल करना क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है ऐसे करके, और यहाँ पर आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा या गेट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। मेरा इंस्टॉल्ड आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, आपने इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करके वेट करना है जब तक यहाँ पे इंस्टॉल्ड ना आ जाए। ठीक है, जब इंस्टॉल्ड आ जाए इट्स मीन आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसको हम कर देते हैं बंद। आपको ये मैंने पूरा बता दिया कि कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया VS कोड इंस्टॉल। ठीक है, अब आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पर यहीं और सर्च करें VS को। जब आपका वहाँ पर इंस्टॉल्ड आ जाए फिर आपने यहाँ पर सर्च करना है VS कोड। तो ये देखें, ये आ गया, VS ही लिखा तो आ गया। इसको मैंने कर लिया ओपन। अच्छा, आपके पास, मेरे पास इस तरह ओपन हो रहा है, लेकिन आपके पास में भी किसी और तरीके से ओपन हो, लाइक इस तरह का भी हो सकता है आपके पास ओपन हो।
तो आपके पास जो भी शुरू के ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना, आपने उसको कर देना है इग्नोर। ठीक है, आपने सीधा आ जाना यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फाइल के ऑप्शन पे, और फिर ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करके अब आपने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट किया था। डाउनलोड मैंने क्रिएट किया है डाउनलोड में यहाँ पे, और ये मैंने क्रिएट किया है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और नीचे सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अब हमारा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करूँ तो ये देखिए ऊपर वो फोल्डर का नेम शो हो रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपनी फाइल्स बनानी है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने यहाँ पर फाइल बनानी है वो आपने बनानी है जी index.html। कुछ भी बना लें, वैसे ज़रूरी नहीं आप index.html ही बनाएं, लेकिन जो हमारा होम पेज होता है ना, उसको हम हमेशा index.html ही बनाते हैं। ठीक है, ये बन गई। उसके बाद यहाँ पर आपने हाँ ठीक है, index.html एक बनेगी। उसके बाद यहाँ पर एक और फाइल बनेगी आपकी style.css, style.css। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और बनाने आप style.css होगी, index.html होगी, इनमें स्पेस नहीं आनी चाहिए नेम्स में। ठीक है, उसके बाद आप बना लें स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हमारी जावा स्क्रिप्ट होगी, script डॉट जेएस। ठीक है, तो ये 3 फाइल आपकी बन गई। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ना आइकन इन कैसे शो हो रहे हैं, प्यारे प्यारे से, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, HTML की फाइल के साथ HTML का आइकन, जावास्क्रिप्ट के साथ जावास्क्रिप्ट का आइकन, और CSS के साथ CSS का आइकन। आपके पास ये शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना कि मेरे यहाँ पे आइकन शो हो रहे हैं, आपके नहीं शो हो रहे। मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है। तो खैर अभी एक्सटेंशन की बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना कि आप मेरी फाइल्स किसी और तरह दिख रही हैं, आपकी किसी और तरह दिख रही हैं। खैर इस चीज़ का लेके आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर अच्छा, सबसे पहले index.html के अंदर आएँ, और ये कोड जो मैं अभी यहाँ पर सारा पेस्ट करने लगा हूँ, ये आपने लिख लेना है एज़ इट इज़। ये देखें, इसको मैं ज़रा यहाँ से बंद करता हूँ। ये देखें, ये जो आइकन है ना साइड पे, ये वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं, और दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो कोड है वो सारा सही से नज़र आ जाए। ये आपने लाइन बाय लाइन मैच करना है। लाइक मेरी लाइन नंबर 1 पे ये है, तो आपने भी अपनी लाइन नंबर 1 पे मेक श्योर करना है यही कोड हो, और लाइन बाय लाइन मैच करते जाएं। ठीक है, इस तरह से लाइन बाय लाइन मैच करें सारा कोड। बाकी ये H2 के अंदर ये हेडिंग है, ये उन्होंने बताई थी यहाँ पर ना, यहाँ पर कहीं पर उन्होंने बताई थी हेडिंग, कि आपने हेडिंग ये लिखनी है। ये रहा, विद टाइटल ऑटोमोबाइल शो वेब विद फॉलोइंग कंटेंट, क्रिएट HTML पेज विद टाइटल ऑटोमोबाइल शो। ठीक है, ये हमारा जी टाइटल होना चाहिए, ऑटोमोबाइल शो वेब। ठीक है, और सॉरी, टाइटल, टाइटल जो है ना ये होता है हमारा, यहाँ पर होगा कहीं पे टाइटल। ये रहा टाइटल, ऑटोमोबाइल शो वेब। टाइटल हम किस चीज़ को बोलते हैं, ये देखिए, जब हम LMS ओपन करते हैं तो ये टैब के ऊपर ये जो नेम शो होता है ना यहाँ पर, ठीक है, इसको हम टाइटल बोलते हैं। कि कोई भी वेबसाइट ओपन की हो, यहाँ पर जो शो होता है इसको हम टाइटल बोलते हैं। तो ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, तो टाइटल मैंने वही रखा है। अच्छा, उसके बाद ये कंटेंट हमारा आ गया। ठीक है, ये हेडिंग आ गई हमारी। उसके बाद ये वो पैराग्राफ आ गया। तो ये आप सारा देख सकते हैं यहाँ पर, ये पैराग्राफ वही मैंने लिखा हुआ है सारा कंप्लीट, जो वहाँ पर इस सैम्पल इमेज के अंदर लिखा हुआ है ना, ये सारा वही है। ठीक है, 2 पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1, और ये देखें पैराग्राफ नंबर 1, और ये पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, 2 पैराग्राफ। तो ये सारा उसका टेक्स्ट आ गया। तो इस तरह आपने HTML पूरी लिख लेनी है। अब चलते हैं, ये देख लें, मैं पूरी आपको HTML दिखा दी है, और यहाँ से ये पैराग्राफ हिडन है, तो ये भी मैं चले आपको ये सारे दिखा देता हूँ, ये देख लें। ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके सारा इस तरह लिख लेना है। अब आ जाते हैं जी हमारी CSS की तरफ। CSS के अंदर अब हम इसकी जो है ना वो लिखेंगे स्टाइलिंग। तो यहाँ पर CSS जो है वो मैं यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा, ये रही। ठीक है, तो ये CSS भी आपने सेम टू सेम एज इट इज़ लिख लेनी है। ओके, जैसे लिखी है वैसे ही आपने लिखनी है। बॉडी की ये हो गई, हेडर की ये हो गई, और ये फिर क्लास हमने बनाई है लोगो, ये उसकी हो गई। और क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट लोगो, डॉट, और उसके बाद क्लास का नेम हम यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ,
तो यहाँ पर हमने क्लास कहीं पे बनाई होगी लोगो, ये देखें ये क्लास लोगो। तो इसको हम इसकी प्रॉपर्टी हम सेट करने के लिए हम इसको यहाँ पर वो सेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको एक्सेस करके उसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये इस तरह आपने पूरी जो CSS है ये लिख लेनी है। ये मैं आपको सारी दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर करके सुकून से देख के आपने ये लिख लेना है, ठीक है। ये रहा सारा कोड हमारा, ओके। चलें अब नेक्स्ट एक चीज़ रह गई जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्यों यहाँ पर चाहिए, टॉगल बटन के लिए, लाइक मोबाइल व्यू के अंदर अपनी नैव बार को टॉगल करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे टॉगल मेन्यू, और ये सारा फंक्शन आपने एज इट इज़ लिख लेना है। यानी कि जब मोबाइल के अंदर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑप्शन शो होंगे जो वेब के ऊपर वैसे ऐसे सरेआम ही शो हो रहे हैं, होम सर्विस ये वो सारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों फाइल्स बन गई हैं। अच्छा, अब आप ये भी चाहते होंगे कि हम इसको ज़रा रन करके चेक कर लें कि किस तरह का बना है, क्या हिसाब किताब है। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर आपने इसको बनाया हुआ है इंडेक्स, इसको डबल क्लिक करें और ये देखें ये हमारे पास ओपन हो गया। इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये बिल्कुल उस तरह का ही बना है जिस तरह का उन्होंने हमें दिखाया था। यहाँ पर हमने जस्ट इमोजी डाले हैं यहाँ पे, ये आप मिटा भी सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। इसको किसी तरह से भी आप कर सकते हो मॉडिफाई, जिस तरह आप चाहो। ये देखें, ठीक है। ये उनका है और ये मतलब उनका है जो उन्होंने हमें दिया, और ये हमारा, ठीक है। तो सेम टू सेम ऑलमोस्ट ऐसा बना है। बाकी यहाँ पर अभी कार की में जाएगी और यहाँ पर लोगो आएगा। ये भी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने ऐड नहीं किया। चलिए आप इसको भी ऐड करते हैं। कहाँ पर गया, ये रहा मेरा VS कोड। अच्छा, यहाँ पर अब आपने ना एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। ये फ़ोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर फ़ोल्डर बनाए इमेजेस का। नेम आपने सेम एज इट इज़ रखना है जिस तरह मैं ये रखने लगा हूँ ना। जस्ट वेट, मैं यहाँ पर कंफर्म कर लूँ कि इमेजेस का बनाना है या इमेज का बनाना है। हाँ, इमेजेस का ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करें और इमेजेस का फ़ोल्डर बना लें, इमेजेस, ओके। अब इस फोल्डर के अंदर हमने इमेजेस ला के पेस्ट करनी है। इमेजेस हमें ऑलरेडी दी हुई हैं, ये देखें। ये सॉरी, डाउनलोड के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे और एक्सट्रैक्ट मैंने किया हुआ था यहाँ पे कहीं पे, कहाँ पर गया, CS, जस्ट वेट, CS क्या था ये, 420, CS420, ये फोल्डर मैंने एक्सट्रैक्ट किया था कहीं पे, कहाँ पर गया, अजीब बात है। खैर ये वो इमेजेस यहाँ पर शो कर रहा है मुझे, शो मोर ऑप्शन एंड, ठीक है। तो ये मैंने फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था जिसके अंदर हमारी एक असाइनमेंट की फ़ाइल है और 2 इमेजेस उन्होंने हमें दी हुई हैं। ये असाइनमेंट की फ़ाइल के अंदर उन्होंने हमें दी हुई है। असाइनमेंट की फ़ाइल जिप फाइल है ना, जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। एक इसके अंदर ये असाइनमेंट फ़ाइल है, बाकी ये 2 उसके अंदर इमेजेस उन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई हैं। तो इन दोनों को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस फोल्डर के ऊपर आपने आगे क्लिक करना है और फिर Ctrl+V प्रेस कर देना है एंड पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये दोनों इमेजेस आके इसके अंदर पेस्ट हो गई हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ पर आता हूँ और इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। तो ये देखें, जैसे मैंने इसको रीलोड किया ये हमारी पिक्चर यहाँ पर आ गई। लेकिन यहाँ पर कार लोगों की जो है ना वो नहीं आई। ये देखते हैं क्या इशू बना है, क्या इशू बना है, क्यों नहीं इमेज आई। अच्छा, इस इमेज का नाम है कार लोगो। तो HTML के अंदर में भी उसका जो नेम है वो हमने गलत लिख दिया हो। नेम तो ठीक है, फिर क्यों नहीं शो हो रही। इमेज सोर्स इमेजेस स्लैश कार लोगो डॉट, हाँ ये गलती हुई है ना। यहाँ पर PNG है, PNG नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा JPG, ठीक है। अब ठीक है, Ctrl+S प्रेस करेंगे। जहाँ पर अगर चेंजिंग करनी हो ना उसके बाद Ctrl+S ज़रूर प्रेस करते हैं, Ctrl+S। अब मैं जाकर पेज को रीलोड करता हूँ। रीलोड, तो वो देखे वो हमारा लोगो वहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये हमारे बिल्कुल रेडी है। हाँ, अगर इसको हम ज़रा टेस्ट भी कर लेते हैं, मोबाइल व्यू के अंदर लेके जाते हैं, तो ये हम आ गए मोबाइल व्यू के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही है। इमेज ऊपर चली गई, बाकी ये हमारा आ गया टाइटल और फिर ये दोनों पैराग्राफ आ गए और नीचे ये हमारा नेव बार भी आ गई।
ये आप देख सकते हैं, ये नीचे सॉरी फुटर आ गया, इसको हम फुटर बोलते हैं। और ये हमारा आ गया जी गाड़ी की तस्वीर, साइड पे लोगो, और ये हमारा आ गया ये नेव बार। ठीक है, ये टॉगल बटन, इसकी हमने जावास्क्रिप्ट लिखी थी इसको टॉगल करने के लिए। ओके, तो हमारी रेडी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ वो ये कि यहाँ पर उन्होंने हमें बोला हुआ है हमने अपना व्यू आईडी और अपना नेम लिखना है, योर फर्स्ट नेम। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर स्टूडेंट जो है ना अपनी अपनी बनाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। यहाँ पर योर स्टूडेंट आईडी, योर फर्स्ट नेम, तो ये हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर भी उन्होंने ऊपर शायद बोला हो, यूज़ द कंसेप्ट विच यू हैव लर्न टिल वीक 3, नो अदर लेआउट टेक्निक सच एज फ्लोट ग्रिड। ठीक है, ओके हो गया। और फ्रेमवर्क भी नहीं आपको यूज़ कर सकते, लाइक बूटस्ट्रैप आप यूज़ नहीं कर सकते, ओनली प्योर HTML एंड CSS आपने यूज़ करनी है, और हमने प्योर HTML और CSS ही यूज़ की है। उसके बाद मीडिया क्वेरी ये तो हमने लिख ली। अच्छा, मैं यहाँ पर ये कंफर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी कहीं पर उन्होंने लिखा हुआ है आईडी वगैरह का कि नहीं। यहाँ पर तो वैसे कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपने फुटर के अंदर अपनी आईडी लिखनी है और अपना नेम लिखना है, नहीं लिखा यहाँ पर कहीं भी आई थिंक। लेकिन जिन्होंने सैम्पल स्क्रीनशॉट दिया हुआ है ना, उसके फुटर के अंदर है। तो आप लिख लें, ठीक है। चलें, ये देखें। वैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं बोला कि आपने अपनी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और नेम शो करवाना है, लेकिन जो हमें ये सैम्पल स्क्रीनशॉट दिया है इसके अंदर तो लिखा ऐसे, मतलब शो करवाया कि आपने यहाँ पर अपना इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो हम इसको लिखेंगे। इसको कहाँ पर चेंज करेंगे, जस्ट यहाँ पर आप नीचे आए फुटर में, यहाँ पर। ठीक है, ये फुटर हमारा आ गया, और इसके अंदर आप आके यहाँ पर आप अपनी आईडी लिखें, योर व्यू स्टूडेंट आईडी की जगह पर मैं लिख देता हूँ अपनी आईडी। ठीक है, और योर फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, इतना फुटर बस आपने बनाना है। Ctrl+S प्रेस करेंगे, और मैं एक दफ़ा फिर से जाके आपको दिखा देता हूँ, अब चेंज हो गया होगा। ये देखें, अब मेरी आईडी है और मेरा नेम है, दैट्स इट। अब आप इसको ज़िप करें और सबमिट करवा दें। ठीक है, ये हमारा पूरा बन गया। अब हमने जो फ़ोल्डर बनाया था ना शुरू में, कौन सा फ़ोल्डर बड़ा हमने बनाया था जिसके अंदर हमने सारी फाइल्स बनाई है ना अपनी, ये वाला फ़ोल्डर कहाँ पर गया, ये इसके अंदर मेरी ये सारी फाइल्स हैं। ठीक है, इंडेक्स, स्क्रिप्ट, स्टाइल, इमेजेस। इसको अब आपने ज़िप करना है। ज़िप करने के लिए आप 7Z एक टूल आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। मैं देखता हूँ क्या ये स्टोर के ऊपर है कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में गया, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। स्टोर के अंदर आई थिंक कोई इशू आ गया, इस वजह से मतलब ये लोड नहीं हो रहा। खैर, एक और तरीका है इसको फाइल को ज़िप करने का। अच्छा, ज़िप करने से पहले आपने ना इसको क्लोज़ कर देना, VS कोड को क्लोज़ कर दिया। अब आप आ जाए अपने फ़ोल्डर की तरफ। ये मैंने फ़ोल्डर बनाया था, ये वाला, ये रहा। ठीक है, राइट क्लिक करें, और यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, और यहाँ पर आ जाए यहाँ पर आ जाए सेंड टू पे आके ये कंप्रेस्ड का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो अब ये ज़िप फोल्डर बन जाएगा। ये बन गया हमारा ज़िप फोल्डर। ठीक है, ये देखें, ये बन गया ज़िप फोल्डर हमारा ना, ये देखें। ठीक है, इसको आपने सबमिट करवाना है ज़िप फोल्डर को। ओके, ज़िप करके सब फाइल को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आप जो है वो अपना असाइनमेंट पेड बनाना चाहते हो, या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पेड बनाना चाहते हो, या फिर आप जो है ना वो LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हो, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।